हेलो बच्चों, 7th स्टैंडर्ड, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लासेस. ओपन योर बुक and come to on the chapter number 3rd, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स. इसके अंदर हम लोगों ने लिटिल मोर डिस्कस कर लिया था इन प्रीवियस क्लासेस. हम लोगों ने बेसिकली एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था. सिंबल एंड केमिकल फॉर्मूला पढ़ लिया होगा. होप सो आप लोगों ने अच्छे से रीड आउट कर लिया होगा. ओके, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट मिक्सचर. कि मिक्सचर क्या होते हैं बेटा. ओके, हमने अब तक एलिमेंट्स और कंपाउंड के बारे में पढ़ा था. एलिमेंट्स और कंपाउंड तो क्या होते हैं, प्योर चीज़ें होती है. मिक्सचर बेटा उन्हीं प्योर चीज़ों को आपस में मिक्स कर देंगे. जब यह दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स कर देना, वो क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा. जैसे इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है जो नींबू पानी आप पीते हो, लेमन वाटर. क्लियर ना, वो क्या है, एक बहुत बढ़िया मिक्सचर का एग्जांपल होता है. ओके, तो द कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस, वो कह रहा है कम्बिनेशन मतलब उनके मिलने से, मिलना. दो और दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस जब मिलेंगे इन एनी प्रपोर्शन, कितनी भी मात्रा मिला दो चाहिए किसी की भी, चाहे एक कम मिला दो चाहिए ज़्यादा मिला दो. क्लियर, एक कम मिला दो दूसरा ज़्यादा मिला लो तो भी मिक्सचर तो बना ही बनेगा. ओके, टेस्ट डिफरेंट हो सकता है. तो सच दैट दे डू नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज एंड रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ए मिक्सचर. वो कह रहा है कि वो किसी केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए उनको मिलाने के बाद. ठीक है, अगर उन दो चीज़ों को आप आपस में मिक्स कर रहे हो तो उनमें कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, कुछ और चीज़ नहीं बन जानी चाहिए. ओके, और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए. प्रॉपर्टीज़ क्या रहनी चाहिए बेटा, उनकी सेम रहनी चाहिए. ओके, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्सचर्स. जैसे प्रॉपर्टीज़ के ऊपर मैं दोबारा आऊँ, प्रॉपर्टीज़ इंडिविजुअल यानी हर एक आइटम की क्या रहनी चाहिए, रिटेन का मतलब बनी रहनी चाहिए. ठीक है, जैसे आप लोग नींबू पानी बनाते हो, तो जब नींबू पानी बनाते हैं तो जब वो पानी पी रहे हैं तो जो नमक डालते हैं उसका अलग टेस्ट आता है, जो चीनी डाली है उसका अलग टेस्ट आएगा, नींबू का अलग आता है. नहीं, उनकी प्रॉपर्टीज़ बनी हुई है वहाँ पर. ओके, तो अब आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्सचर. मिक्सचर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या क्या गुण हैं एक कैरेक्टरिस्टिक के अंदर, क्या क्या बातें होती है. तो कह रहा है ए मिक्सचर जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं हम लोग. तो मिक्सचर कैन बी सॉलिड, लिक्विड, गैस डिपेंडिंग अपॉन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स. वो कह रहा है एक मिक्सचर जो वो एक सॉलिड चीज़ भी हो सकती है बेटा. जैसे एक आप लोग कोई भी सॉलिड चीज़ उठा लीजिए, क्लियर है, वो भी एक मिक्सचर हो सकता है बेटा. क्लियर है. और जो दूसरी तरफ आपका जो लिक्विड है वो लिक्विड भी हो सकती है चीज़. जैसे नींबू पानी आप पी रहे हो वो लिक्विड है, वो गैस भी हो सकती है बेटा. आपका गैसियस फॉर्म के अंदर दो तीन गैस, जैसे एयर है, हवा है, उसके अंदर तो अलग अलग गैस है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, तो ये उसका मिक्सचर हो गया. क्लियर है. सॉलिड का एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हो. जैसे अगर मैं जो हमारी आइस होती है, बर्फ़ होती है, उसके अंदर बेटा साथ में ऑक्सीजन भी होती है और साथ में H2O वाटर भी होता है. ओके, अब कोई भी टुकड़ा, आयरन का एक छोटा टुकड़ा ले लीजिए, वो भी एक मिक्सचर ही है. ठीक है, आयरन का एक छोटा टुकड़ा ले लो, मिक्सचर है, क्योंकि उसके अंदर और भी ज़्यादा इम्प्योरिटी ऐड होती है आयरन के टुकड़े के अंदर साथ में. ओके, तो अब वो हम लोग इसके नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं. वो कह रहा है बेटा अनलाइक प्योर सब्सटेंसेस द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज नॉट फिक्स्ड. वो कह रहा है जो जैसे प्योर सब्सटेंसेस में हमारी कंपोजिशन फिक्स होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर मिक्सचर में कंपोजिशन फिक्स नहीं होती. तो कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर कैन बी प्रेजेंट इन एनी रेशो, किसी भी रेशो में हो सकती है. जैसे यही वाटर का एग्जांपल आप लोग ले लीजिए. यहाँ पर वाटर में H2O फॉर्मूला होता है, 2 हाइड्रोजन होती है, 1 ऑक्सीजन होता है, 2:1 होता है. ठीक है, ये 2:1 में मिलते हैं आपस में. ओके बेटा, तो वो अब यहाँ पर वो कह रहा है कि जब हम मिक्सचर की बात करेंगे तो वहाँ पर हमारी दो चीज़ों का कोई ज़रूरी नहीं है. जैसे मतलब मान लिया हम लोगों ने क्या बनाया बेटा, लेमन वाटर बना रहे हैं. क्या बना रहे हैं हम लोग, लेमन वाटर पढ़ेंगे या बनाएं. ठीक है, तो चाहे आप उसके अंदर 10 ग्राम शुगर डाल लो, चीनी डाल लो बेटा. ओके, 5 ग्राम क्या डाल लो, सॉल्ट डाल लो, नमक ले लो. अब आप ये 10 ग्राम कर लो, चाहे ये 20 ग्राम कर लो. ओके, ये 6 ग्राम कर लो, ये 8 ग्राम कर लो, तब भी बेटा कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो मिक्सचर तो रहेगा. हाँ, टेस्ट के अंदर फ़र्क आ सकता है पुत्र. ओके, सेकंड पॉइंट बेटा,
मिक्सचर डू नॉट हैव ए डेफिनेट सेट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। वो कह रहा है जो मिक्सचर्स है उनके पास वो डेफिनेट सेट नहीं होता प्रॉपर्टीज़ का। क्लियर है? क्या नहीं होता? डेफिनेट सेट नहीं होता। क्लियर है? तो वो कह रहा है कि मिक्सचर डू नॉट हैव ए डेफिनेट सेट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। वो कह रहा है उनकी कोई निश्चित प्रॉपर्टियाँ नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल दे डू नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। वो कह रहा है ना तो उनका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता मिक्सचर का, ना उसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता। फिक्स होने वाला एक सर्टेन मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होते हैं। ओके, क्योंकि जैसे जैसे कंपोजिशन बदलेगी, मात्रा बदलेगी सब्सटेंस की, वो कह रहा है कि आपका जो मिक्सचर है उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएंगे। द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मिक्सचर डिपेंड अपॉन एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। वो कह रहा है जो प्रॉपर्टीज है किसी भी मिक्सचर की वो डिपेंड करती है एलिमेंट्स या कंपाउंड्स, जिन चीज़ों से वो मेडअप है, यानी कि बना हुआ है। यानी कि जो मिक्सचर जिन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है उस मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ उन्हीं की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी। इफ़ कंपोजिशन ऑफ ए मिक्सचर चेंजेस, वो कह रहा है अगर कंपोजिशन जो है मिक्सचर की वो चेंज हो रही है, बदल रही है, तो इट्स प्रॉपर्टीज़ आल्सो चेंजेस। तो वो कह रहा है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होएगी? बदलेगी। इसकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होएगी? बदलेगी। इसकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होगी बेटा? बदलेगी। सिंस द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए मिक्सचर, वो कह रहा है बेटा कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए मिक्सचर आर नॉट केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर। वो कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट के जिन चीज़ों से मिलकर वो बनता है मिक्सचर, वो आपस में केमिकली रिएक्शन नहीं करते कोई भी एक दूसरे के साथ। दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। वो कह रहा है आप लोग इनको किसी भी दूसरे फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हो, हैंड पिकिंग से भी और फिल्टर करके भी। क्लियर है? फिल्टर करके भी और हैंड पिकिंग से भी आप लोग इसको अलग कर सकते हैं। इसके बाद वो कह रहा है आगे हम लोग आते हैं। वो कह रहा है कि नाउ लेट अस कनेक्ट आवर नॉलेज ऑफ कंपाउंड्स एंड मिक्सचर टू ऑब्जर्वेशन इन द इनिशिएटिंग एक्टिविटी। क्लियर है? वो कह रहे हैं हम अपनी एक्टिविटी के अंदर इनको लेके आते हैं, अपनी जो बातें पढ़ी है। इन ए केस ऑफ चाइना डिश ए कंटेंट वाज मियरली ए मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड। वो कह रहा है चाइना डिश के अंदर एक मिक्सचर है हमारे पास आयरन फिलिंग का और सल्फर पाउडर का। ओके, एज वी नो इन केस ऑफ ए मिक्सचर द कॉन्स्टिट्यूएंट रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज। वो कह रहा है जब वो मिक्सचर के अंदर होते हैं कोई भी सब्सटेंसेस तो उनकी प्रॉपर्टियाँ वैसी की वैसी रहती है। दस आयरन फिलिंग इन ए चाइना डिश ए अट्रैक्टेड टू बी मैग्नेट। वो कह रहा है एक मैग्नेट की तरफ वो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ चाइना डिश बी द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ द मिक्सचर लेड टू देयर फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड। अगर आप हीट कर दोगे तो क्या बन जाएगा? एक नया कंपाउंड बनेगा, आयरन सल्फाइड। तो कह रहा है एज वी नो इन केस ऑफ कंपाउंड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपर्टी रिटेन नहीं रहती। क्लियर है? तो आयरन जो सल्फेट है, ये सॉरी सल्फाइड आयरन का, वो फॉर्मेड इन चाइना डिश के अंदर बनेगा बी में। उसको अब वो अट्रैक्टेड नहीं होगा टुवर्ड्स द मैग्नेट की तरफ एज आयरन, जैसा कि आयरन के अंदर हुआ था। यानी कि उसकी प्रॉपर्टियाँ जो वो लॉस्ट हो जाएगी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आफ्टर रिएक्टिंग विद सल्फर। वो कह रहा है बेटा कि आप लोग क्या करिए, 2 चाइना डिश ले लो। ठीक है, ये ए चाइना डिश होगी, ये बी होगी। ओके, इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया? आयरन ले लूँगा मैं। क्लियर है? आयरन का पाउडर ले लूँगा, आयरन की फीलिंग्स ले लूँगा, या और साथ में क्या ले लूँगा? सल्फ़र। यही चीज़ें इसके अंदर ले लूँगा। क्लियर है? आयरन भी ले लिया बेटा, और क्या ले लिया मैंने? सल्फ़र भी ले लिया। दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पर ले ली है। ओके, चाइना डिश में मैंने डाल ली है। तो ए जो चाइना डिश है वो वैसी की वैसी है। ओके, ऐसी की मतलब डाल के बस छोड़ दिया, आपस में उनको हमने मिक्स कर दिया थोड़ा बहुत। क्लियर है? मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद मैग्नेट लेके आए, मैग्नेट को हमने देखा तो आयरन हमारा उसके साथ चिपक जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि जो मिक्सचर इन दोनों को हमने मिक्स करके बनाया था उसमें प्रॉपर्टियाँ नहीं बदली आयरन की। ये एक मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है मिक्सचर के अंदर भी। लेकिन यहाँ पर हमने क्या कर दिया? इस चाइना डिश को हीट कर दिया। क्लियर है? गर्म कर दिया। तो गर्म करते ही क्या हो गया? इन दोनों कंपाउंड बन गया। क्लियर है? इनके दोनों क्या बन गया बेटा? कंपाउंड बन गया। और उस कंपाउंड में आपस में इनकी रिएक्शन होगी, कंपाउंड बन गया। वो कंपाउंड बनने से अब आयरन मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाएगी, ये तो सल्फर के साथ जुड़ चुका है। क्लियर है मेरी बात? तो आप लोग बेटा यहाँ तक अच्छे से पढ़ के आएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।